प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। काजी ने घोड़े का मूल्य लेने अमृतसर आना। दूसरे दिन काजी को पता चला कि गुरुजी यहाँ से चले गए हैं, तो वह यह विचार करके कि अगर मैं अमृतसर शीघ्र न पहुँचा, गुरुजी वहाँ से आगे जंगल मालवे देश को चले जाएंगे और वहाँ मेरा जाना कठिन हो जाएगा। इसलिए वह शीघ्र ही अमृतसर आ गया। काजी ने गुरुजी को मिलकर प्रार्थना की कि मेरी धनराशि मुझे जल्द ही दे दो, मैंने वापस जाना है। काजी की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि आप रात ठहरो और दिन को हम आपको हुंडी लिख देंगे। आप लाहौर में जाकर अपनी धनराशि वसूल कर लेना। काजी और कौला का मिला। काजी को अभी तक यह पता नहीं चला था कि उसकी लड़की कौला भी गुरुजी के साथ अमृतसर आ गई है, इसलिए वह रात ठहरना खुशी से मान गया। गुरुजी ने उसकी रोटी तैयार करने के लिए कौला को संदेश भेजा। कौला ने बड़े प्रेम से रोटी तैयार करके अपने पिता और उसके नौकर को अपनी दासी के हाथ परोस कर भेज दी। जब काजी ने खुश होकर खाना खा लिया तो कौला ने सामने आकर सलाम किया। कौला को यहाँ देखकर काजी गुस्से से कौला को गाली निकालने लगा और उठकर बाहर निकल गया। वह घोड़े पर सवार होकर अपने नौकर सहित वापस लाहौर को जाता हुआ सिखों से बोल गया कि अब मैं शाही सेना लेकर आऊंगा। काजी और शाहजहां में हुई बात से वजीर खान ने गुरुजी को सूचित करना। काजी ने लाहौर जाकर शाहजहां को अपनी सारी बात बताई। गुरुजी ने मेरे घोड़े का मूल्य भी नहीं दिया और मेरी लड़की की को अगवा करके अमृतसर ले गया है। आप सेना भेजकर गुरुजी को पकड़कर यहाँ मंगवाओ और उसको इस अपराध का सख्त दंड दो। काजी की सारी बात सुनकर बादशाह ने कहा, लड़की जो काफर हो गई है उसका ख्याल छोड़ देना ही अच्छा है। तुम चुप करके घर बैठो। यह उत्तर सुनकर काजी चुप करके घर को चला गया। यह सारी बात लिखकर वजीर खान ने गुरुजी को भेज दी और लिखा कि आप निश्चिंत होकर टिके रहें। बादशाह ने काजी की सारी बात सुनकर शाही सेना को भेजना स्वीकार नहीं किया। गुरुजी का दूसरा विवाह। अमृतसर निवास रख करके गुरुजी योद्धे, घोड़े और शस्त्रों को एकत्रित करके नित्य ही युद्ध का अभ्यास करते रहते। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार और घोड़े के कारनामे देखकर गुरुजी बड़े खुश होते और योद्धाओं के उत्साह के लिए उनको पुरस्कृत भी करते। देश प्रदेश से संगत की बहुत भीड़ लगी रहती। अकाल तख्त पर शाम को दीवान लगते और ढाडियों से योद्धाओं के प्रसंग आप सुनते और अपने योद्धाओं को सुनाते। एक दिन बकाला निवासी भाई हरिचंद ने माता गंगा जी से सलाह करके अपनी लड़की नानकी जी का रिश्ता गुरु जी के साथ करके 8 वैशाख संवत 1670 का दिन नियत कर दिया। उपरांत नियत दिन बड़ी सज धज से गुरु जी की बारात बकाले पहुंची और जब गुरु जी डोली लेकर घर आए तो माता जी ने बड़ी खुशी मनाई, दान पुण्य किए और रिश्तेदारों को योग्य सिरोपा देकर विदा किया। नानक मते जाने की तैयारी। कुछ समय के पश्चात एक दिन गुरु जी को एक सिख ने, जो नानक मते से आया था, बताया कि महाराज, गुरु स्थान नानक मते का सिद्ध लोग घोर अनादर कर रहे हैं।
आप कृपा करके जल्दी वहां पहुंचकर सतीसंग नानक साहिब जी की यादगार को नष्ट होने से बचाओ। सिख की प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी आदि शिरोमणि सिखों से कहा कि हम नानक मते जाकर गुरु साहिब की यादगारें पीपल और मीठा रीठा सिद्धों से बचाना चाहते हैं। अगर न गए तो सिद्ध योगी इसे मिटा देंगे। आप सारे परिवार को भाई साईदास के पास डरोली भाई ले जाओ, वे वहीं ठहरेंगे। फिर गुरुजी आप अपने साथ योद्धाओं और शस्त्र लेकर करतारपुर आ गए। शस्त्र और योद्धे आप जी ने करतारपुर ही टिका दिए और आप 2-4 दिन ठहरकर इनका पूरा हिसाब करके अपने साथ 20 से 25 घोड़ सवार लेकर नानक मते की ओर चल पड़े। पैंदे खां को नौकर रखना। करतारपुर ठहरते समय आसपास की बहुत संगत आप जी की महिमा सुनकर दर्शन करने आई। इस समय करतारपुर के नजदीक एक गांव बड़े मीर के पठान भी गुरु जी के दर्शन करने आए। इन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, हमें भी अपनी सेना में नौकर रख लो। तब गुरुजी ने उनमें से एक नौजवान 16 साल के लड़के पैंदे खां का डीलडोल अच्छा देखकर 11 रुपए महीने पर नौकर रख लिया और इसको और योद्धाओं के पास करतारपुर ही छोड़कर आप नानक मते को चले गए। नानक मते भाई अलम्स के पास रास्ते में अनेक प्राणियों का उद्धार करते हुए गुरुजी नानक मते पहुँच गए। भाई अलम्स से सारी बात सुनी। योगियों से पीपल के जलाए जाने की बात सुनकर गुरुजी ने स्नान करके शस्त्र वस्त्र सजाए और पीपल के पास दीवान सजा कर सोदर की चौकी पढ़कर अरदास की। तदुपरांत निर्मल जल मंगवा कर उसमें केसर और चंदन घिसवा कर मिलाया और सतीनाम कहकर उस जले हुए पीपल पर, जो सिद्धों ने ईर्ष्या करके गुरु घर की निशानी मिटाने के लिए जला दिया था, छिड़का। दूसरे दिन ने पीपल में से हरी हरी शाखाएं और पत्ते निकले देखकर सब ने गुरु जी की जय जयकार की और खुशियां मनाई। इस पीपल पर आज तक केसर के निशान और चंदन के सफेद निशान प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।